नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेद के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यूवे सिंस लास्ट 27 ईयर्स। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम निफ्टी ट्रेडिंग की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। इस वीडियो में हम पिछले वीक साझा किए गए नॉलेज एंड डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमने करेक्टिव फॉल्स के पूरा होने और उनके साथ आने वाले की साइंस को पहचाना था और आगे होने वाले संभावनाओं को रीजनिंग के साथ समझा था। इस वीडियो में हम न्यू एनालिसिस का एक ब्रीफ रिकैप और यह कैसे मार्केट ट्रेंड्स में डीपर इंसाइट प्रदान कर सकता है बताएंगे। हम न्यू एनालिसिस का एप्लीकेशन बताएंगे और कैसे इसे रियल लाइफ निफ्टी चार्ट्स पर अप्लाई करें, ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। यदि आप हमारा चैनल रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आपने ट्रेडिंग स्किल्स और ट्रेडिंग एटीट्यूड में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज अचीव किया होगा। आइए इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक निफ्टी के राइजिंग ट्रेंड में कैसे इंटर करें। हम समझेंगे प्रॉफिट्स मैनेजमेंट। जैसे जैसे निफ्टी अपने राइजिंग ट्रेंड में ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, प्रॉफिट को हम मैक्सिमाइज कैसे करें। दोस्तों, हमारे साथ सीखें आर्ट ऑफ सेटिंग इफेक्टिव स्टॉप लॉस और निफ्टी के राइजिंग ट्रेंड में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का महत्व। इस कांस्टेंट चेंजिंग मार्केट में एक्यूरेट नॉलेज आपके ट्रेडिंग कैपेसिटी को एनहांस कर सकता है। यह वीडियो एक ऑनेस्ट एफर्ट है आपके इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग स्किल्स को नए मुकाम पर ले जाने की। दोस्तों, इस वीडियो में निफ्टी के न्यू हाई पर पहुंचने की बहुत ही ज़्यादा संभावना की चर्चा करेंगे। साथ ही हम राइजिंग ट्रेंड में शॉर्ट पोजीशन बनाने के खतरों पर भी चर्चा करेंगे। प्रॉफिट बुक करने के प्रोफिशिएंसी को हम इम्प्रूव करेंगे। हम आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के कंसेप्ट को एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे। न्यू एनालिसिस वेब काउंट्स को कंफर्म करने के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच प्रदान करता है। राइजिंग ट्रेंड में यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को ट्रेंड के स्ट्रेंथ को कंफर्म करने में मदद करता है और यह भी बताता है कि इसके कंटिन्यू रहने या करेक्शन की संभावना है या नहीं। न्यू एनालिसिस सिंपल ट्रेंड फॉलोइंग से आगे जाता है। यह इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को मार्केट डायनेमिक्स में डीपर इंसाइट्स प्रदान करता है, जिससे उन्हें निफ्टी के एसेंट के लिए अंडरलाइन फोर्सेस को समझने में मदद मिलती है। न्यू एनालिसिस एप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस लेवल निर्धारित करने के लिए गाइडलाइंस प्रदान करता है, जो वोलेटाइल मार्केट में कैपिटल प्रोटेक्शन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। न्यू एनालिसिस इन्वेस्टर और ट्रेडर्स को मार्केट एनालिसिस के लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच से लैस करता है। यह ट्रेडर्स को राइजिंग ट्रेंड में इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए सक्षम बनाता है। इन सभी चीज़ों को समझने और न्यू एनालिसिस के प्रेसाइज एप्लीकेशन कंसेप्ट्स को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। यह हम लोग का निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक करेक्टिव फॉल पूरा किया था, जो हम लोग का 28 मार्च 2023 को, और यहाँ पे एक फेलियर के फॉर्म में पूरा करके यहाँ से हम लोग एक राइजिंग ट्रेंड में कंप्लीट किए थे। और ये राइजिंग ट्रेंड हम लोग का एक 9 सबऑर्डिनेट वेव में कंप्लीट किया था और इसके बाद फिर से यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे। और ये करेक्टिव फॉल जैसा पिछले वीक भी हम लोग डिस्कस किए थे, ये करेक्टिव फॉल यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कि 29 डेज का करेक्टिव फॉल था और यहाँ पे पूरा करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना था। और जैसा पिछले वीक भी हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का कंप्लीट करके फिर से नया हाई की ओर मूव कर जाने की संभावना है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यदि हम लोग वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं, जिसे हम लोग आप लोगों को एडवांस कोर्स में डिस्कस किए थे कि जब भी हम लोग का यहाँ पे करेक्टिव फॉल पूरा करने के बाद यदि हम लोग का इंपल्स वे में ऊपर कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे हम लोग देखें कि वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, जो अपने आप में इंडिकेट कर रहा था कि रियली जो है यहाँ से हम लोग का करेक्टिव फॉल था, चूंकि करेक्टिव फॉल में हमारा वॉल्यूम डिक्रीज किया था और जैसे ही हम लोग का इंपल्स वे में ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो गया। ये इंडिकेट करता है कि हम लोग रियली यहाँ से जो हम लोग ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं ये एक इंपल्स वेव के फॉर्म में कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम लोग सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे, जिसे हम लोग पिछले डिस्कस किए थे कि यहाँ से जो करेक्टिव फॉल में इंटर किया था वो किस पैटर्न में था और जिसे हम लोग क्लियरली डिफाइन किए थे कि हम लोग का किस पैटर्न में है। तो पुनः हम लोग उसी करेक्शन को हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि सही मायने में जो हम लोग डिस्कस किए थे वो वही है या कुछ और था। तब हम लोग चलते हैं इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ से एक इंपल्स वेव पैटर्न कंप्लीट करने का जो करेक्टिव फॉल है वो किस पैटर्न में है और यहाँ से हम लोग किस तरीके का पैटर्न कंफर्म करके ऊपर की ओर कंटिन्यू किए हैं। तब हम लोग डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में जैसा पिछले वीक भी डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का कंप्लीशन हुआ और उसका एक्स वेव बनने का दोबारा हम लोग का फिर से एक ए
बी सी एक नेक्स्ट फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट किया और उसका पुनः हम लोग का एक्स वेव बनाने का यहाँ पे हम लोग का फिर से एक करेक्शन कंप्लीट करके, और जैसा पिछले वीक हम लोग डिस्कस किए थे कि यहाँ पे चूंकि हम लोग का पैटर्न कंफर्म कर चुका था और जिसके बाद आप लोग को बताए थे कि यहाँ से हम लोग का बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस हायर डिग्री के पैटर्न को भी कंफर्म किया, जिससे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरे पैटर्न को भी कंफर्म किया और फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू कर चुके हैं। और जैसा पिछले वीक भी आप लोग से संभावना व्यक्त किए थे कि चूंकि हम लोग का छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न कंफर्म किया तो हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम का भी पैटर्न कंफर्म किया, और एग्जैक्टली हम लोग देख रहे हैं कि बड़े टाइम फ्रेम का भी पैटर्न कंफर्म किया, जो इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग फिर से नए हाई की ओर मूव कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से हम लोग का पैटर्न कंफर्मेशन के बाद जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है, तो यहाँ पे हम लोग एनालाइज कर रहे हैं तो पाते हैं कि यहाँ पे पैटर्न कंफर्म करने के बाद यहाँ पे हम लोग का ऊपर की ओर एक फर्स्ट वेव कंप्लीट किया और यहाँ से हम लोग जीरो टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा सेकंड वेव कंप्लीट किया और उसका थर्ड वेव में यहाँ कहीं ना कहीं पूरा होकर के फिर से एक फोर्थ वेव में हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे को एक छोटे से रेंज बाउंड में नीचे रहने की संभावना है और वो फोर्थ वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट करके फिर से फिफ्थ वेव में नया हाई की ओर मूव कर जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्मेशन जो लोएस्ट पॉइंट पे था कंफर्म करने के बाद बड़े टाइम फ्रेम का भी पैटर्न कंफर्म किया और फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे यदि टाइम को देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट वेव बनाने में रफली हम लोग का 19 या 20 घंटा लगा और इसके बाद यहाँ पे भी हम लोग का कम से कम 10-12 घंटे का टाइम लिया और पुनः यहाँ से हम लोग जो थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया है इसमें भी हम लोग का रफली 15 से 16 घंटा लग चुका है। तो ये इंडिकेट कर रहा है, जो कि आप लोग को एडवांस कोर्स में टाइम रूल बताए हैं उससे आप देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट वेव में जो टाइम लगा, सेकंड वेव में टाइम लगा और थर्ड वेव में टाइम जो लगा उसमें अभी टाइम बचा हुआ। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पे हम लोग का एक करेक्टिव फॉल फोर्थ वेव में इंटर करने की संभावना, और फोर्थ वेव के फॉल में जब करेक्टिव फॉल में रहता है तो हर डिक्लाइन पे हम लोग बाई करके ही चलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि फिर से नया हाई, जो कि हम लोग यहाँ भी देखें कि हम लोग का जो पहले का जो हाई है 19,992 है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि 20,000 तक ऊपर जाने की संभावना है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ये हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में इंटर किया है और राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग का ऊपर का 1, 2, 3 और बहुत ज़्यादा संभावना कि फोर्थ में रेंज बाउंड में रहने की संभावना, और रेंज बाउंड के तहत हम लोग यहाँ पे देखें कि अब मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए अब हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। हम लोग 15 मिनट चार्ट्स में आ चुके हैं। अब 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का करेक्शन पूरा करके ऊपर के और जो फर्स्ट वेव कंप्लीशन हुआ उसके तहत हम लोग का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव यहाँ पे एक कंप्लीट किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फर्स्ट वेव हो गया, और उसका नीचे का हम लोग का ए, बी और सी वेव यहाँ पे पूरा किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का सेकंड वेव हो गया। और यहाँ से हम लोग जब ये ऊपर के लिए हमारा ये 0 पॉइंट हो गया, चूंकि यहीं पे हम लोग का करेक्शन पूरा किया था, तो ऊपर के लिए हम लोग का जो स्टार्टिंग हुआ वो हमारा 0 पॉइंट यहाँ हुआ। तो अब यहाँ से हम लोग जब 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा सेकंड वेव यहाँ पे कंप्लीट किया, जिसका सबऑर्डिनेट वेव ए, बी और सी यहाँ पे कंप्लीट करने का यहाँ से हम लोग पुनः थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब थर्ड वेव के तहत सबऑर्डिनेट वेव 1, 2 यहाँ से हम लोग जब 0 टू ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो हमारा ये 1, 2, 3, 4 और 5 वेव यहाँ पे हम लोग का एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में 5 वेव कंप्लीट होने की संभावना है, जिसका कि हो सकता है थर्ड वेव कंप्लीट कर चुका है और आने वाले मंडे और ट्यूसडे को हो सकता है कि करेक्टिव फॉल के फोर्थ वेव में रहने की संभावना है और फोर्थ वेव पूरा करके फिर से ऊपर ही कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो चूंकि बहुत ज़्यादा संभावना है यहाँ पे हम लोग का फोर्थ वेव बनने की संभावना है, तो हो सकता है कि रेंज बाउंड के तहत नीचे 19,750 और ऊपर का 19,900 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना, डिक्लाइन पे बाई करके ही चलें, क्योंकि फोर्थ वेव कंप्लीट करने का फिर से फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना, जिसमें नया हाई जो बना उससे ऊपर जाने की संभावना है। तो हम लोग हर डिक्लाइन पे बाई करके चलें। अब हम लोग ये देखेंगे तो मंडे और ट्यूसडे को क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो जैसा आप लोग को एडवांस कोर्स में बताया है कि जब भी हम लोग का थर्ड वेव कंप्लीट करता है और फोर्थ वेव में इंटर करता है, तो इस थर्ड वेव का सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट वेव में इंटर नहीं करना चाहिए। तो उस हिसाब से यदि एडवांस कोर्स में जो आप लोग को रूल्स पता है, तो उस हिसाब से जो हम लोग का मंडे और ट्यूसडे के लिए स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस होना चाहिए हम लोग का 19,600 का। तो मंडे और ट्यूसडे के लिए हम लोग का रेंज बाउंड में नीचे जब भी आता है 19,750 के आसपास, तो हम लोग डिक्लाइन पे बाई करेंगे, और ऊपर के लेवल पर चाहे तो आप इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करें या चाहे तो आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं नया हाई के टारगेट के लिए।
और उसके लिए जो हम लोग का स्टॉप लॉस होगा वह स्टॉप लॉस होगा हम लोग का 19,600 का। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना। तो इस 15 मिनट के चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग पुनः आवरली चार्ट में आ चुके हैं। आवरली चार्ट में हम लोग ये कर सकते हैं कि पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत हो सकता है कि नीचे 19,700 और ऊपर का 20,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। आप इसे हर डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन पूरे वीक के लिए जो हम लोग का स्टॉप लॉस होगा वो हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस होगा 19,490 का। तो पूरे वीक के लिए स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। जैसा कि आप लोग को बेसिक को जो कि न्यू वेव एक्सप्लेन कोर्स का है, जिसके तहत आप लोग को एक इम्पल्स का जो एसेंशियल रूल है उस एसेंशियल रूल के तहत आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग का थर्ड वेव कंप्लीट करता है तो थर्ड वेव कंप्लीट करने का ये 100% रिट्रेस नहीं होना चाहिए। तो पूरे वीक के लिए यदि हम लोग का स्टॉप लॉस की बात करें तो नीचे का स्टॉप लॉस है जो कि ये थर्ड वेव का हम लोग का लोएस्ट पॉइंट है, जो कि इधर करेक्टिव फॉल का हमारा सेकंड पॉइंट है और यही सेकंड पॉइंट इस थर्ड वेव का लोएस्ट पॉइंट है। तो इस थर्ड वेव के लिए हमारा 0 पॉइंट ये है। तो जैसा रूल्स में आप लोग को बताया कि थर्ड वेव का 100% कभी भी रिट्रेस नहीं करता है। तो इस पूरे वीक के लिए यदि स्टॉप लॉस की बात करें तो पूरे वीक के लिए नीचे का स्टॉप लॉस हो जाएगा हम लोग का 19,490 का। तो पूरे वीक के लिए स्टॉप लॉस रखेंगे 19,490 का और इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हर डिक्लाइन पे बाई करेंगे। और चूंकि नया हाई बनने की संभावना है तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस वीक में 20,000 से ऊपर जाने की संभावना है। तो इस टारगेट के लिए हर डिक्लाइन पे बाई करें और स्टॉप लॉस रखें 19,490 का। इस तरह से आप लोग देखें कि बेसिक कोर्स को फॉलो करते हैं हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं। और यदि हम लोग उसको और इम्प्रूव करते हैं या पूरा एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करते हैं तो एडवांस कोर्स में आप लोग जो बताएं उसको आप फॉलो करते हैं, डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। जो लोग ना ही बेसिक कोर्स किए हैं और ना ही एडवांस कोर्स किए हैं उनके लिए सिर्फ लेवल जो आप लोग को बता रहे हैं उस लेवल को ध्यान में रख करके ट्रेड करें और स्टॉप लॉस को फॉलो करें और जो टारगेट दिया वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का कोशिश करेंगे। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखें कि आप लोग किसी भी कंडीशन में जब तक कि हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता है किसी भी कंडीशन में शॉर्ट पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में और शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो आपके लिए वो हार्मफुल होगा। तो बेहतर है जब भी डिक्लाइन पे आता है बाई करें, नीचे का स्टॉप लॉस को फॉलो करें और टारगेट को ध्यान में रख करके ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।